नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे हाउ टू पास इग्नू एग्जामिनेशंस। तो हम इग्नू की परीक्षा को कैसे पास कर सकते हैं कम समय में बिना पढ़े। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो के अंत में लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि हम जानते हैं आज कि हम इग्नू की परीक्षा को किस प्रकार तैयार करें कि हमारे 60+ मार्क्स जो हैं आ जाएं बिना पढ़े या थोड़ी मेहनत करके। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि बिना आप कहें कि सो के उठे और चले जाएं पेपर देने के लिए और पास हो जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आपको 10% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो 10% आपका है वो आप इस तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं और जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, मेथड्स दे रहा हूँ, अगर आप उसको अपना लेते हैं तो आप परीक्षा में, इग्नू की परीक्षा में 60% प्लस मार्क्स जो हैं आसानी से हासिल कर सकते हैं आप अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला जो टिप है दोस्तों, वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट्स दोस्तों, आपको जो है अपना हैंड रिटन बनाना है। आपको कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट मिल जाए, आप वहां से कॉपी कर लें उसको। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी साइकिल है, जून का या दिसंबर का, जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं जो सबमिट होने हैं, तो आप उसके अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए असाइनमेंट बनाते समय ही। क्योंकि जो असाइनमेंट्स आप बनाएंगे वो आप अपने हैंड रिटन बनाएंगे। और असाइनमेंट्स किस प्रकार बनाएं कि आपको 80+ मार्क्स उसमें मिल जाएं। तो इसकी वीडियो मैंने आपको प्लेलिस्ट में शेयर की हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं चैनल पे बाद में। पहले हम समझ लेते हैं कि इग्नू के एग्जाम को आसानी से कैसे पास करें कम मेहनत के साथ। तो असाइनमेंट आपको दोस्तों हैंड रिटन होना चाहिए आपका। हैंड रिटन का मतलब है दोस्तों सेल्फ। अगर आप कॉपी करके भी कहीं से लिखते हैं तो वो भी आप अपने हाथ से लिखेंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से तैयार करने हैं। तैयार कहाँ से करने हैं? आपको सहायता लेनी है इग्नू बुक्स की। इंटरनेट की। आपका जो भी प्रश्न है आप उसको इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे या यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करके उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ रेफरेंस बुक है तो आप अपने आंसर को उन बुक्स से भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्यूशन दे सकते हैं। इन 4 माध्यम से आपके खुद के बनाए होने चाहिए। आपका जो उत्तर है वो खुद आप डिजाइन करेंगे। और इग्नू की जो बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है, आपको उनमें से पढ़ कर इसको लिखना है। आप कुछ टॉपिक्स के लिए, कुछ फैक्ट्स के लिए, कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए, जो करंट जो टॉपिक्स हैं या करंट में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो पूछा गया असाइनमेंट्स के अंदर, तो वो आपको इंटरनेट की सहायता से तैयार करना है। और अगर आपके पास कुछ रेफरेंस बुक्स मिल जाती हैं अच्छी, तो आप वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। तो ये टिप नंबर 1 है दोस्तों, असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको खुद बनाने हैं और अपने तरफ से ही तैयार करने हैं उत्तर को अपने। और आप इनका सहारा ले सकते हैं जो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो टिप नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। मैं आपको 5 टिप दूंगा दोस्तों, जिससे आप आसानी से 10% मेहनत से 60% प्लस जो मार्क्स हैं आप हासिल कर सकते हैं इग्नू की परीक्षा में, और आसानी से फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सकते हैं। टिप नंबर 2 दोस्तों मैं बताऊंगा आपको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आपके, आप 5 ईयर्स के देख लीजिए, यानी आपके 10 पेपर हो गए। क्योंकि इग्नू जो एग्जाम है वो जून और दिसंबर 2 साइकिल में कंडक्ट होता है। तो आप पिछले 5 साल के PYQ देख लीजिए। इसमें आपको क्या होगा, कुछ नए प्रश्न होंगे। जो आपने पहले जो टिप देखी थी असाइनमेंट्स का जो भी क्वेश्चन है आपको, आप उनको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करते करते भी दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। और अगर संभव हो तो असाइनमेंट्स की एक कॉपी अपने फ़ोन में रख लीजिए,
उसको स्कैन करके PDF बना के रख लीजिए, ताकि उसको आप समय समय पर रिवाइज कर सकें। और आपको जब आपकी इग्नू की परीक्षाएं आयोजित की जानी है, असाइनमेंट सबमिट करने के बाद 2 से 3 महीने का समय लगता है परीक्षा आयोजित होने में। तो आप सप्ताह में कभी भी आपको टाइम मिले, 15 दिन में, 10 दिन में, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए बस अपने असाइनमेंट्स को। और असाइनमेंट्स को कवर करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 5 साल के जो प्रीवियस पेपर हैं, यानी 10 पेपर हो गए जून के और दिसंबर के मिला करके, तो 10 पेपर जो आप कोर्स के हैं आपके, वो देख लीजिए। और उसमें से आप 4, 5, 7, 10 जो भी क्वेश्चंस की लिस्ट बना सकते हैं, तो आप उस अपने पर्टिकुलर कोर्स की जो है 10 क्वेश्चंस की ऐसे लिस्ट बना लीजिए जो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड टॉपिक्स या क्वेश्चंस। क्योंकि दोस्तों इग्नू की परीक्षा में क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी बार रिपीट होते हैं, और रिपीट क्वेश्चन को करने में काफ़ी आसानी होती है, सरलता से हम उसको तैयार कर सकते हैं। और परीक्षा में अगर वो रिपीटेड क्वेश्चन दोबारा आ जाता है, जिसकी पूरी संभावना होती है, तो हम अपना उत्तर अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, समझा पाते हैं एग्जामिनर को कि हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है। आप चेक कर लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको हेल्प भी नहीं है नए क्वेश्चंस के लिए। असाइनमेंट तो आपने तैयार कर लिया, असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन है आपके उस सेशन के पर्टिकुलर जो करंट सेशन चल रहा है आपका, वहाँ से भी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको मिले ही जाएंगे वहाँ पर क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है इग्नू का। और बाकी की जो बचे क्वेश्चन है, आप 2, 4, 5 क्वेश्चन की आप यहाँ से भी लिस्ट बना लीजिए PYQ से, ज़्यादा नहीं, आप 5 क्वेश्चन आप ऐसे तैयार कर लीजिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको 5 के अलावा 10 प्रश्न चाहिए, तो मेरी जो प्लेलिस्ट है, आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आपको जो भी कोर्स कोड है इग्नू का, आपको वहाँ पर मेरी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो रेडीमेड आपको लिस्ट मिल जाएगी वीडियो के अंदर, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर प्लेलिस्ट में वो कोर्स कोड नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपके लिए वो 10 प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। और जो टॉप जो क्वेश्चन होंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इग्नू की परीक्षा के लिए, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दूसरा हुआ तो टिप हमारा दोस्तों PYQ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हेल्प लेनी है। आप दिन में या सप्ताह में या 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आप 2 घंटे 3 घंटे निकाल लीजिए, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आप आसानी से फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स जो हैं हासिल कर सकते हैं। तीसरी जो टिप है दोस्तों, वो है रिवीजन। रिवीजन के बिना तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। आपने अभी तक जो भी असाइनमेंट्स तैयार किए थे, जो सॉल्यूशन बनाए थे अपने तरफ से, तो आप उसकी जो कॉपी है वो आपके पास हार्ड कॉपी है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके पास PDF फ़ोन के अंदर कॉपी है। और प्लस जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने तैयार किए हैं, 2, 4, 5, 7 जो भी आपने तैयार किए हैं, उनको आप अपने पास नोट करके रखिए, और उसकी समय समय पर एक बार रीडिंग करते रहिए, रिवाइज कर लीजिए। बस आपको सिर्फ रिविज़न करना है, और रिवीजन के दौरान ही दोस्तों वो जो क्वेश्चंस हैं आपके तैयार हो जाएंगे। आपको अलग से एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको। तो रिवीजन मस्ट है, आप वंस इन अ वीक कर लीजिए। आप सप्ताह में एक बार रिवीजन कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है। तो आपके असाइनमेंट्स प्लस PYQ आप मोटा मोटा लेके चलिए। आपके 10 से 15 प्रश्न आपको सिर्फ तैयार करना है एक कोर्स कोड के लिए। एक कोर्स के लिए आपको सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन, अगर आप 10 भी कर लेंगे तो काफ़ी है। और आपको जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है और प्लस PYQ मिलाकर के आपको 10 से 15 करने हैं। तो मोटा मोटा आपको ये देख लीजिए, ये करने हैं, तैयार करने हैं आपको रिविजन के साथ। तो रिविजन आप करते रहिए उसका, आप उसको पढ़ते रहिए बार बार जब भी आपको समय मिले, और कोशिश करिए अगर आप हफ्ते में एक बार पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। टिप नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। टिप नंबर 4 है दोस्तों, फिल आंसर शीट। आपको जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो आंसर शीट मिलेगी, तो आपको कोशिश करनी है जो आपसे प्रश्न पूछा गया है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेजों में लिखिए।
या जो लिमिटेड जो वर्ड्स की जो लिमिट है, आप उसके आसपास अपने उत्तर को पहुंचाइए किसी भी तरीके से। आप कुछ भी लिखिए, वहां पर आपको अपने शब्दों में देना है। आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करिए, भले ही आपने वो उसका आंसर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, देखा है नहीं देखा है, लेकिन आपको उस प्रश्न को देख करके क्या लगता है, क्या फील होता है, आपको अंदर से क्या फील होता है। जब आप एक बार लिखना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो क्या होगा, वो चीज़ें आपके पास अंदर से अपना खुद ब खुद निकलती रहेंगी। अगर नहीं भी निकलती है तो एक दो पॉइंट उसमें ऐसे लिख दीजिए जो आपको क्वेश्चन से जो है रिलेट कर सके। अगर आप क्वेश्चन से जो चीज़ें रिलेट कर पाते हैं तो उसमें आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा होता है। तो आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है और आपको पेजेस जो है फिल करने हैं, और आपको कुछ ना कुछ तो जरूर लिखना है दोस्तों। आपके पास जो भी प्रश्न आया है टर्म एंड एग्जामिनेशन में, आप उस पर कुछ ना कुछ जरूर लिखें, अपने शब्दों में लिखें। आप उसको अनआंसर्ड नहीं छोड़ें। आप अपने उत्तर को दोस्तों जो आंसर शीट में लिए, आपको कुछ ना कुछ लिखना है। किसी भी क्वेश्चन को आपको, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि मिनिमम जिन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है परीक्षा में, तो आपको कोई भी प्रश्न ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, तो 5 में से 10 में से आपको 5 करने हैं। आपको 3 का या 4 का उत्तर आता है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप सोचे कि अब मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन को स्किप कर दूं, तो वो आपको स्किप नहीं करना है। आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है। अगर आप दोस्तों कुछ ना कुछ लिख कर आते हैं, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको, आपके 60% मार्क्स प्लस जो है आपके इस परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है, और आके ही आपका जो है परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से ही क्लियर आप कर पाएंगे इस चीज़ को। तो टिप नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, तो जो है आपकी हैंड राइटिंग। लिखावट। आपको हैंड राइटिंग पे थोड़ा सा वर्क करना है, काम करना है। आप जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है इग्नू का, उसमें आपको जो लिखावट है आपकी साफ सुथरी रखनी है। एग्जामिनर को जद्दोजहद ना करना पड़े उसको समझने में, पढ़ने में, उसके पास इतना समय भी नहीं होता है। अगर उसको आपके आंसर कॉपी को पढ़ने में थोड़ा सी भी मुश्किल होगी, तो वो समझ जाएगा कि ऐसे ही है, कुछ काम का नहीं है इसके अंदर, तो वो मार्क्स भी आपको उसके अनुसार देगा। जहाँ पे आपको मार्क्स मिलने चाहिए 10 में से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 में से जहाँ आपको मार्क्स मिलने चाहिए 7 या 8, तो वो आपको 4 या 5 नंबर देके छोड़ देगा, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तब। अगर आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी है, बिल्कुल क्लियर है, खुला खुला लिखा हुआ है, खुला यानी स्पेस देकर आपको लिखना है। आप एक लाइन में 7 से 8 शब्द लिख सकते हैं। और अगर आप साफ सुथरा लिखते हैं, खुला खुला लिखते हैं, तो वही फॉर एग्जांपल संभावना है आपको 10 में से वो 7 से 8 नंबर अवश्य देगा एग्जामिनर। तो ये कुछ 5 महत्वपूर्ण टिप्स हैं दोस्तों, जिसकी सहायता से आप बिना पढ़े या अपनी जो मेहनत है कम मेहनत में, 10% मेहनत में फर्स्ट डिवीजन कैसे पा सकते हैं इग्नू परीक्षा के अंदर। तो इस पर हमने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छे से देखेंगे, वीडियो को एक बार समझेंगे, और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको एक बार शांति से जरूर देखेंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आपको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, लेकिन आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है अगर आपको एग्जामिनेशन में कम मेहनत में आसानी से पास होना है, वो भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ। अगर मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको, अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप आसानी से परीक्षा को फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने भी मेरा जो बीडीपी कोर्स था फर्स्ट ईयर का, बीए का,
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, ये इन टिप्स को मैंने फॉलो किया था, ये मेरी खुद की टिप्स हैं। और जिन टिप्स को मैंने फॉलो करके बीटीपी में 62% मार्क्स हासिल किए थे, आप बिना पढ़े। तो आप देख सकते हैं कितना महत्व है आपके जो असाइनमेंट्स मिलते हैं उनका। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और असाइनमेंट्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप लाइटली मत लीजिए, आप पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। और उसके बाद आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, उनको एक बार देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और बाकी जो आपका रिवीजन में आपका हैंड रिटन असाइनमेंट्स और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने तैयार किए हैं, आप उन दोनों को मिला के आप वीक में एक बार कम से कम रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद अपना जो पेजेस आपको इग्नू एग्जाम्स पेपर में फिल करने हैं, तो उसको प्रॉपरली फिल करिए। जो भी डिमांड है क्वेश्चन की, जितने भी वर्ड लिमिट्स मांगी गई है, तो आप उसके इर्द गिर्द ही अपने उत्तर को प्रस्तुत करें। और अगर आपको उत्तर नहीं भी आता है तो भी आप अपने शब्दों में उसको उत्तर देने की कोशिश करें, प्रयास करें। और जो आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, लिखावट होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और आप आसानी से परीक्षा को पास कर सकते हैं इन टिप्स को फॉलो करते हुए दोस्तों। तो चैनल को दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।